नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं त्रिदिशाएं क्लासेस के द्वारा लाई गई जनवरी 2025 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। इसकी 3-4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, चैनल पर जाकर वो पुरानी वीडियोस जरूर देखें, आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये जो बुकलेट है करंट अफेयर की एमसीक्यू सीरीज की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो वहां जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में और फ्लिप बुक की फॉर्मेट में जाकर उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपकी है तो कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं या फिर त्रिदिशाएं क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जो डिस्कशन ग्रुप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपका समाधान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 51 नंबर से हम शुरू करेंगे। जनवरी 2025 में किस देश ने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप पर समझौता किया है? ऑप्शन है आपके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। इसमें से किस देश के साथ में भारत ने स्ट्रेटेजिक ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप पर साइन किए हैं? तो आपका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जनवरी 2025 में भारत और जर्मनी ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप पर एक कोलेबोरेशन करने के लिए, जिससे कि जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज है और सप्लाई चेन है उसका डेवलपमेंट हो सके, इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो भारत की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ में अलाइन करता है या उसके अंतर्गत आता है, जिसके तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने का भारत का लक्ष्य है। जर्मनी अपने औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए भारत के साथ इस साझेदारी को महत्वपूर्ण मानता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट भीष्म से रिलेटेड और दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। प्रोजेक्ट भीष्म इज द न्यू आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ द इंडियन आर्मी। तो प्रोजेक्ट भीष्म भारतीय सेना का एक आधुनिक तकनीक पर आधारित एक परियोजना है आर्टिलरी से संबंधित। इट इंक्लूड्स इंडिजिनियस आर्टिलरी सिस्टम एंड स्मार्ट एम्यूनेशन। और क्या इसमें जो भारत की स्मार्ट एम्यूनेशन और साथ ही जो इंडिजिनियस यानी स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम या तोपखाना की परियोजना है, तो इसमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही स्टेटमेंट है। भीष्म की जो फुल फॉर्म है वो है भारत हैवी इंडिजिनियस स्मार्ट होवित्जर मॉडर्न आर्टिलरी। ठीक है, ये एक स्वदेशी तोपखाना आधुनिकीकरण परियोजना है जिसे शुरू किया गया है जनवरी 2025 में। उद्देश्य है स्मार्ट स्वदेशी तोपों और निर्देशित गोला बारूद और एआई आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम का विकास करना, जिससे कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। उम्मीद है ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Where was India Semiconductor Research Center established in January 2025? तो इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद। तो ये शुरू किया जा रहा है बेंगलोर में। भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना बेंगलोर में की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो स्वदेशी चिप हैं डिजाइन और निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी इंडिजिनियस रिसर्च इन चिप डिजाइन एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस को बढ़ावा देना। ये पहल जो है भारत की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत को एक सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मिशन शक्ति 2.0 इन जनवरी 2025? किस भारतीय राज्य ने मिशन शक्ति 2.0 शुरू की है और ये परियोजना किसके लिए स्थापित की गई है, ये भी आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। मिशन शक्ति 2.0 महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शुरू की गई योजना है, जो महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भरता, उनके सुरक्षा, उनके सम्मान और उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है, जिसमें महिला हेल्पलाइन, साथ ही उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, महिला थाना जैसे सेवाओं को शामिल किया गया है। और जो ये इसका संस्करण है यानी जो फेज है ये एक्सपेंड करेगा आउटरीच को विद मोर वुमेन पुलिस स्टेशन एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करने के लिए और आगे बढ़ाएगा। तो मिशन शक्ति 2.0 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया महिलाओं के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, नेशनल बायो एनर्जी मिशन से संबंधित है। तो इंडिया लॉन्च नेशनल बायो एनर्जी मिशन इन जनवरी 2025। इट एम्स टू सेट अप 50 गीगावाट बायो एनर्जी जनरेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन शुरू किया है जनवरी 2025 में, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 50 गीगावाट जो बायो एनर्जी है हमारी, यानी जैव ऊर्जा क्षमता, उसको प्राप्त करना है। यह मिशन मुख्य तौर पर प्रमोट करेगा वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोमास को जनरेशन, यानी आप इसके अलावा एथेनॉल मिश्रित ईंधनों को बढ़ावा देना, ताकि देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो बढ़े और कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। ये MNRE की परियोजना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश नेट जीरो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी इन जनवरी 2025। नेट जीरो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जापान, ब्रिटेन, इंडिया, फ्रांस। तो भारत ने विश्व की पहली नेट जीरो एक्सपर्ट क्रेडिट एजेंसी की स्थापना की है, जो हरित परियोजनाओं और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह एजेंसी भारत के 2070 तक हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है नेट जीरो गोल का, उसको प्रमोट करेगी। साथ ही जो क्लाइमेट रिजाइलिएंट है, यानी पर्यावरण अनुकूल निर्यात है, उसको बढ़ावा देगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। और किसके साथ में शुरू की है? ये भारत ने अपने लिए शुरू की है। फर्स्ट कंट्री बन गया है जो नेट जीरो एक्सपर्ट क्रेडिट एजेंसी को लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन संजीवनी 2.0 which started in January 2025 is related to what? ऑपरेशन संजीवनी 2.0 शुरू किया गया है, किससे रिलेटेड है? तो संजीवनी से आप समझ सकते हो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, तो हेल्थ सप्लाईज इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन संजीवनी 2.0 देश की जो दूर दराज और पहाड़ी इलाके हैं उसमें जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं और हेल्थ के लिए जरूरी है हेल्थ सप्लाईज, इमरजेंसी हेल्थ सप्लाईज, उन सभी को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, जिसमें ड्रोन तकनीक के द्वारा या कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की स्थापना करने से लेकर रियल टाइम ट्रैकिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से संबंधित योजना है। ऑपरेशन संजीवनी 2.0 हेल्थ सेक्टर से संबंधित योजना है, जो पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपूर्ति सेवाओं को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ कलाइंगनार मगालीर उर्रिमई थोगई स्कीम इज वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम से रिलेटेड स्कीम फॉर वुमेन इज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम ऑफ दिस स्कीम इज वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इट इज स्टार्टेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कलेगनार महिला और मई थोगई योजना एक डीबीटी आधारित योजना है, जिसे तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत जो पात्र महिलाएं हैं उनको हर माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट हो जाएंगी, बोथ आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित योजना है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द फर्स्ट AI ड्राइवन क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम इन जनवरी 2025। AI ड्राइवन क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में फर्स्ट AI ड्राइवन क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि मुख्य आधारित है, जिसमें सोइल सेंसर लगाए जाएंगे। मशीन लर्निंग का प्रयोग करके किसानों की जो व्यक्तिगत फसल सलाह प्रदान करेगा। साथ ही ये प्रणाली खाद, सिंचाई और फसल का चयन करने को भी बेहतर बनाएगा, ताकि जो किसान है वो अपनी जो फसल है उनको अच्छे तरीके से चूज कर सके, उन मिट्टी के आधार पर या वहाँ की क्लाइमेट के आधार पर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ये योजना है और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। AI ड्राइवन क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम जनवरी 2025 में इसे शुरू किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एट विच प्लेस इन इंडिया वाज अ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2025। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जनवरी 2025 में कहाँ शुरू किया गया था? भोपाल में। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2025 में भोपाल, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था, जिसमें दुनिया भर से जो भाषा विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, नीति निर्माता हैं, उन्होंने भाग लिया था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदी भाषा का वैश्वीकरण करना और डिजिटल माध्यमों में उसके उपयोग को बढ़ावा देना। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित है।
तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? भोपाल, एमपी में इसका ऑर्गेनाइज हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद में आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी आपकी है तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।